ओम साई राम। जी हाँ, मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप से। कैसे हैं आप सब? हमेशा की तरह हंसते खेलते मुस्कुराते ऐसे ही रहा करो। जी हाँ, साई सचरित्र प्रसंग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। जी हाँ, साई सचरित्र हम सब के प्यारे। जी हाँ, हम सब के प्यारे, सभी भक्तों के प्यारे साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा। साईं बाबा नीम गांव में अक्सर जाया करते थे। जी हाँ, नीम गांव जाते और वहाँ पे बाला साहेब, जी हाँ, बाला साहेब डेंगले के घर जाते, क्योंकि वो बाला साहेब डेंगले से बहुत प्यार करते थे। बाला साहेब जब भी बाबा आते उनकी अत्यंत सेवा करते और उनसे बहुत ही बहुत ही गहराई से प्रेम करते, बाबा की अर्चना वंदना करते। लेकिन एक सबसे दुखद बात थी कि बाला साहेब के जो छोटे भाई थे, नाना नाना साहेब दो शादी कर चुके थे। जी हाँ, पहली शादी की बच्चे नहीं हुए, दूसरी शादी की उनसे भी बच्चे नहीं हुए, यानी दो शादियों के बाद भी कोई संतान नहीं। और निसंतान का जो एक दुख होता है वो इंसान को अंदर से कचोटता है। जी हाँ, ऐसे ही नाना साहेब के अंदर होता था कि मैंने दो दो शादी की हैं, परंतु मुझे एक भी एक भी पत्नी से औलाद का सुख नहीं मिला। तब बाला साहेब नाना साहेब को बोलते हैं कि आप शिरडी जाओ। शिरडी में साईं बाबा द्वारका माई मस्जिद में बैठते हैं और जाकर उनकी चरण स्पर्श करो, पूजा अर्चना करो। बाबा अवश्य ही कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही दिखलाएंगे और उनके आशीर्वाद से आज तक कोई खाली नहीं गया। नाना साहेब शिरडी के लिए रवाना हो जाते हैं और शिरडी में जाकर द्वारका माई मस्जिद में बाबा के चरण कमल, जी हाँ, चरण कमलों में लेट जाते हैं और बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हे साईनाथ महाराज, मैं दो दो शादियां कर चुका हूँ, दो स्त्रियां हैं मुझे, लेकिन एक से भी सुख, औलाद का सुख नहीं मिला। बाबा मुस्कुराते हैं और मुस्कुराहट के साथ, जी हाँ, मुस्कुराहट के साथ बाबा नाना साहेब को आशीर्वाद देते हैं कि तुम पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जी हाँ, तुम पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। ऐसा आशीर्वाद देने के पश्चात नाना साहेब अपनी स्त्रियों के साथ घर आ जाते हैं। नाना साहेब को एक एक वर्ष बाद ही पत्नी को पुत्र प्राप्ति होती है। जी हाँ, पत्नी को पुत्र प्राप्ति होती है। स्त्रियों सहित पुत्र को लेकर द्वारका माई मस्जिद आते हैं बाबा का पुनः आशीर्वाद लेने के लिए। बाबा आशीर्वाद देते हैं, परंतु एक बहुत अच्छी बात होती है कि चारों तरफ इस बात को, ये बात इतनी फैल जाती है चारों तरफ कि नाना साहेब के दो पत्नी थी, एक से भी औलाद सुख नहीं था, लेकिन बाबा के चरणों में जैसे ही उन्होंने शरण ली, उन्हें औलाद का सुख मिला। बाबा की प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगी और चारों तरफ बाबा से लोग मिलने आने लगे। जी हाँ, चारों तरफ लोग बाबा से मिलने आने लगे और बेहद बाबा के भक्त अधिक से अधिक संख्या में भक्त बनने लगे। बाबा को भक्त अपने घर बुलाते, लेकिन बाबा अपनी ही द्वारका माई मस्जिद में खुश रहते, वहीं पर अपना सोते। जी हाँ, ऐसे थे हमारे शिरडी के साईनाथ महाराज। कहते हैं कि हम जिसकी भी शरण में जाते हैं वो अपने नाम की लाज
अवश्य ही रखता है। ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा। खुश रहिए, मस्त रहिए। ओम साई राम लिखना ना भूलें। ओम साई राम।